सत्संग करी ले एक घड़ी करे, सत्संग करी ले खट जीवे की तोरा से डाल सकी मुझे सब में ताला, सत्संग में सतगुरु आसे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। आइए इसी क्रम में चलते हुए पहले मन और अपनी वाणी को पवित्र पावन करेंगे, प्रेम से भाव से सभी साथ में नाम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। पहले के सत्र में आप लोग सभी श्रवण कर रहे थे
नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों से प्रश्न करते हैं, कौन कौन से लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन करके मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर अनाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभाचार के अंदर अपने जीवन का निर्माण किया हो, अधर्म पर चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अधम योनि में पड़ा हो, तो प्रेत योनि में चला जाए, उसके निमित्त भी अगर भागवत की कथा करवा दी जाए तो मोक्ष लेता है। कि जीते जी अगर कोई भागवत सुने, भगवान का चिंतन करे, उसकी मुक्ति मोक्ष हो, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जो इस संसार को छोड़ करके चला गया, उसके निमित्त भी ये भागवत की कथा करवा दी जाए तो उसका भी कल्याण होता है, वो भी प्रेत योनि से छूट जाता है। ये केवल बात है या इसका कोई प्रमाण भी है? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम बुद्धपत्तनमुत्तमम यत्र व्रणासवधर्मे सत्य सत्कर्म तत्परा। एक पौराणिक कथा है, तुंगभद्रा तट के पास में एक गांव था। उस गांव में आत्मदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था जी? जोर से बोलो। धुंधली देवी। आत्मदेव शर्मा त्रिकाल संध्या करता था, पूजा पाठ जप तप नेम इत्यादि सब कुछ किया करता था। अपार धन था, वो धन इतना था कि 7 पीढ़ियां अगर बैठ करके भी खाएं तो धन समाप्त नहीं हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। जो गाय दान में आई विवाह के समय, गौदान करते हैं, वो दान में आई जो विवाह के समय है, उस गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, वो भी बांझ थी। और जितना दुर्भाग्य था, मन में विचार किया कि मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा, मेरी चिता को अग्नि देने वाला मेरा कोई पुत्र नहीं होगा। क्या मेरे पितृ बिना श्राद्ध के, बिना तर्पण के रहेंगे? इससे अच्छा तो मृत्यु ठीक है। अगर मैं मर जाऊं तो ज्यादा सुख मिलेगा। और मरने के लिए आत्मदेव शर्मा नदी के किनारे गया, आंखों में आंसू थे, रो रहा था कि इतने में एक संत वहां से निकले। संतों ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण काते चिंता बलियस्य, किस चिंता में है? क्या तुम यहां एकांत में खड़े हो, भगवान के लिए रो रहे हो? अब संत के मन में, एक संत का भाव तो ये था कि एकांत में खड़े हुए ये ब्राह्मण देव त्रिपुंड लगाया हुआ है तो भगवान के चिंतन में रो रहा होगा। चलो इनसे जाकर के भगवान की कोई चर्चा करते हैं, सत्संग करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन बात उल्टी हुई। आत्मदेव शर्मा ने कहा कि महाराज आप संत हैं, सन्यासी हैं,
इस संसार में जगत गुरु को रहता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु होता है सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी भगवान भोलेनाथ। आपने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास में अपार धन है, 7 पीढ़ियां भी बैठ करके खाएं तो वो धन समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरे कोई संतान नहीं है। इस कारण से यहां मैं आत्म संतों ने मन में विचार किया कि भगवत चर्चा करने के बजाय तो संसार की चर्चा कर रहा है और उसके पुत्र नहीं है, इस बात पे इसको बड़ा दुख। ऐसा तो किसी ग्रंथबद्ध संत ने लिखा ही नहीं। पुत्र नहीं है और पुत्र प्राप्त करने में सुख मिलेगा, ऐसा कहीं लिखा सुना तुमने? अब तो पुत्र नहीं है तो एक दुख है, और अगर पुत्र हो गया और होने के बाद में वो कपूत निकला तो कितने दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए संसार की मोह माया को त्याग करके अनन्या चिंतन्यो महा, भगवान का चिंतन करो। दुनिया की चिंता को छोड़ करके भगवान का चिंतन करो, उसी में परम सुख है, परम आनंद है। आत्मदेव शर्मा जी कहा कि महाराज ये प्रवचन मुझे भी आते हैं, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। कहना आसान है लेकिन जिस पर बीतती है उसे पता है कि गृहस्थ जीवन क्या होता है। हो सके तो मुझे पुत्र प्रदान करो, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। आप चाहें, आप संत हैं, और भगवान का ये कथन है, मोते संत अधिक करी लेख। राम कथा में भगवान ये कहते हैं कि मुझसे भी बढ़कर के मेरे साधु हैं, मेरे संत हैं, मेरे भक्तजन हैं। मैं अपना वचन टाल सकता हूं लेकिन अपने भक्तों का वचन मैं कभी नहीं टालता। आप चाहें तो आप मुझे पुत्र प्रदान कर सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। अगर मैं मरूंगा तो उसका दोष आपको भी लगेगा। संत ने कहा कि भाई मुझे क्यों दोष लगेगा? बोले महाराज पहले तो आपने मेरा दुख पूछा, और दुख पूछने के बाद मैंने अपना दुख बता दिया, और दुख बताने के बाद में संतों का ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि उस दुख का निराकरण करें। अगर दुख का निराकरण नहीं करेंगे तो इसका दोष आपको भी लगेगा। संत ने मन में विचार किया, ये तो चलते चलते व्याधि और ले ली भाई, लेना एक ना देना दो, अब क्या करें? तो संतों ने मृत्यु को टालने के लिए अपने झोले से फल निकाला और कुछ मंत्र इत्यादि पढ़ दिए, और पढ़ करके वो फल उसको प्रदान कर दिया कि ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान करेगा तो तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। आत्मदेव शर्मा बड़ा प्रसन्न हुआ, वहां से दौड़ा और संतों ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मैंने आपका नाम लेकर के ये फल प्रदान कर दिया, अब आप जाने और आपका काम जाने। वो फल लेकर के जब वापस लौटा, धुंधली देवी को वो फल प्रदान किया तो धुंधली देवी ने कहा कि ये फल तो आगे भी घर में बहुत पड़े हैं। बोले ये विशेष फल है और संतों का ये आशीर्वाद है, अगर इस फल को तुम ग्रहण कर लोगी तो भगवान की कृपा से हमारा वंश आगे बढ़ेगा और हमारे यहाँ भी पुत्र होगा। ये बात धुंधली देवी ने सुनी तो धुंधली देवी आत्मदेव से अपोजिट थी। आत्मदेव भगवान का चिंतन मनन स्मरण करने वाला था, तो धुंधली देवी की बुद्धि ऐसी थी कि वो जब पति आ जाए तो पति के सामने तो पतिव्रता धर्म का निर्माण करती थी, और ऐसा पतिव्रता धर्म का निर्माण करती थी जैसे अनसुईया के बाद में दूसरा नंबर उसी का ही गई, इतनी प्रधान था। लेकिन जैसे ही पति चला जाता था तो उसका स्वभाव ऐसा था, तब जब तक वो अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ भिड़ ना जाए या किसी को किसी के साथ में भिड़ा ना दे, तब तक उसको भोजन नहीं पचता था। मंथरा जैसा स्वभाव था, रामकथा
ये प्रसाद लेने के पश्चात पुत्र होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये संतों का दिया हुआ फल है। और अगर पुत्र नहीं हुआ, मैं तब तक घर में प्रवेश नहीं करूंगा, मंदिर में बैठा गोपाल सहस्त्र नाम का जप करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, चिंतन करूंगा, जब तक पुत्र नहीं होगा घर में प्रवेश नहीं करूंगा, मंदिर में बैठा रहूंगा। इतना कह करके महाराज तो मंदिर में बैठ गए। अब उस फल को घुमा घुमा करके देख रही है, क्या करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में पड़ोसन आ जाती है, उसकी सहेली, उसकी सखा एक आती है। अब सखी जैसे ही आई तो सखी ने पूछा कि ये फल तुम लेकर के घुमा घुमा करके देख रही हो, क्या बात है? तो बोले ये साधारण फल नहीं है, ये संत ने दिया है, न जाने कौन सा मंत्र इसके ऊपर फूंका है, और इसे ग्रहण अगर मैं कर लूं, खा लूं, तो मुझे पुत्र होगा, ऐसा स्वामी का मानना है। अब भय लग रहा है कि मैं अगर इसे खा लूंगी तो कहीं गर्भवती ना हो जाऊं। इतनी बात पूरी बाल कृष्ण लाल की। सखी ने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इतना अपार धन है, उसको भोगने के लिए भी, उस धन का उपयोग करने के लिए भी तो वंशज चाहिए। तुम्हारे यहाँ कोई वंशज है नहीं, और अगर तुम इस फल को खा लेगी तो भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, संतों की, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। और वो जैसे प्रवचन देने लगी तो उसी समय टोक दिया, बोले ये प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है, ये फल कह दिया। और दूसरी बात, अगर मैं इसे खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। बोले वही तो मैं कह रही हूँ। बोले गर्भवती होने के बाद में क्या होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। बोले तुम्हें कैसे पता है? बोले मैंने तेरे को देखा है, तेरे यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा पुत्र हैं, और भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है कि प्रतिवर्ष ठाकुर की कृपा होती है, तुम्हारी यहाँ संतान होती है। बोले हाँ ये तो है। बोले गर्भवती होने के तेरा विवाह और मेरा विवाह दोनों बराबर में हुआ था। बोले हाँ, तू अपने आप को देख, आधी बूढ़ी लग रही है और मैं वैसे की वैसी बड़ी जवान की जवान। मुझे ये भय लग रहा है कि अगर मैं गर्भवती हो गई, उदरवृद्धि हो गई, तो मेरी सुंदरता चली जाएगी। दूसरी बात, मैं अपनी इच्छा से खाती हूँ, पीती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ, लेकिन गर्भवती होने के बाद में खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने जागने का, सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी समस्या पैदा हो जाएगी। अब तर्क कर रही है, और मैंने सुना है कि माँ के गर्भ में अगर बालक टेढ़ा हो जाए तो माँ की मृत्यु भी हो सकती है, ये भी मैंने सुना। बोले ये बात भी सत्य है? बोले अगर मैं मर गई
जय जय गोपाल जय जय राधे रमण हरि गोविंद जय जय बोले बालवंत भगवान की जय। धुंधली देवी तर्क करने लगी और तर्क करते हुए वो कहती है कि मैं बंध्या रह जाऊंगी, बांझ रह जाऊंगी, लेकिन ये फल नहीं खाऊंगी। कोई और उपाय हो, पुत्र तो मुझे चाहिए, लेकिन कोई और उपाय से मिल जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन इस उपाय से नहीं। उसकी सखी ने कहा, जिसका नाम था अविद्या देवी, अविद्या देवी यहाँ पुत्र नहीं है, इतना धन पड़ा है, खाने वाला कोई नहीं है यहाँ, हमको क्या खाने के लायक पड़े हैं। हर वर्ष भगवान मुझे एक पुत्र दे देता है, एक जीव दे देता है, और अब भी मैं गर्भवती हूं, ये तुझे बताने के लिए आई थी। पहला महीना, एक काम हो सकता है क्या? बोले अगर तू चाहे मेरी बात मान ले तो तुझे पुत्र भी मिल जाएगा तो तेरा काम भी बन जाएगा। कैसे? बोले मेरे यहाँ जो पुत्र होगा वो पुत्र ला करके मैं तुझे प्रदान कर दूंगी। बोले अगर किसी को पता चल गया तो? बोले किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तू तो एक नाटक करते रहना, गर्भवती होने का समय समय पर अपनी उदरवृद्धि करते रहना। तुम्हारे पति भोले वाले हैं, वो तो मंदिर में बैठे हैं, जाकर के भजन कर रहे हैं, बस उनके सामने सन्मुख केवल नाटक करना और पूरे गांव में ढिंडोरा मैं पिटवा दूंगी कि तू गर्भवती है, और जब मेरे यहाँ कोई संतान होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, वो लाकर के मैं तुझे चुपके से दे दूंगी, रात्रि काल में तेरा काम बन जाएगा। ये बात सुनकर के बड़ी प्रसन्न भाई, अरे बहन सहेली हो, सखी हो तो तेरे जैसी हो, बदले में मैं तुझे क्या दूं? बोले बहन बस वही कहना चाह रही थी कि मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं, कुछ है नहीं है, तुम्हारे पास में इतना अपार धन है, मेरे पुत्र से तेरा काम चल जाएगा, और तू थोड़ा धन अगर मुझे दे देगी तो तेरे धन से मेरा काम, मेरा घर चल जाएगा। ये बात कही तो बोले धन की तो मेरे पास में कोई कमी नहीं है, चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत सा धन प्रदान कर दूंगी। अब सौदा तय कर दिया गया और समय बीता। देखो वो नाटक करने लगी, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, और उससे पहले जो फल लेकर के आए थे वो फल का क्या किया कि वो गाय को खिला दिया, परीक्षण करने के लिए भी फल से पुत्र मिलता है या नहीं मिलता। और वो फल जब गाय को खिलाया तो भगवान की, संतों की ऐसी कृपा हुई कि वो गाय गर्भवती हो गई। बोले गौ माता की। समय बीता, समय के साथ में अविद्या देवी के यहाँ पुत्र हुआ, और रात्रि काल में ला करके प्रदान कर दिया। किसको? धुंधली देवी। चारों ओर ढिंडोरा पिटवा दिया, और भगवान की अनन्य कृपा ऐसी हुई कि गाय के भी एक बछड़ा हुआ, लेकिन वो बछड़ा नहीं था, उसका पूरा शरीर जो था वो तो मानव का था, और कान खाली जो थे वो गाय जैसे थे। और चारों ओर गांव में जब ढिंडोरा पिटा, बधाई देने के लिए सभी आए, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन आत्मदेव को बधाई दें तो एक नहीं डबल दें। बोले भगवान जब देने के लिए आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, भैया कहाँ आपको एक पुत्र चाहिए था, लेकिन गाय के द्वारा अद्भुत पुत्र प्राप्त हुआ, ये बड़ी अचंभे की बात है। तो चारों ओर बधाइयां बंटने लगी महाराज। आत्मदेव बड़े प्रसन्न थे, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गोमाता के द्वारा भी मुझे पुत्र मिला और अपनी धर्मपत्नी के द्वारा भी मुझे पुत्र मिला। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की। समय के साथ नामकरण का अवसर आया कि नाम क्या रखे, तो आत्मदेव शर्मा ने मन में विचार किया कि मैं मेरे पुत्र का नाम अपने जैसा रखूंगा। भगवान ने मुझे दिया है तो मेरा नाम आत्मदेव है, और भगवान ने मुझे ये पुत्र दिया है तो इसका नाम मैं रखूंगा परमात्म देव शर्मा। क्या नाम रखूंगा जी? बोलो भाई। परमात्मा देव, परमात्मा ने दिया इसलिए परमात्मा देव शर्मा। धुंधली ने कहा महाराज रुकिए जरा, 9 महीने गर्भ में रखा मैंने, जन्म मैंने दिया, पीड़ा मैंने भोगी, और नाम आप अपने ऊपर रखेंगे?
ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तो भाई देवी तू ही बता कैसा नाम रखना चाहती है। बोले मैं ये आप अपने ऊपर नाम रखना चाहते हैं अपने जैसा, लेकिन मैं मेरे जैसा रखना चाहता हूँ, तो तू ही बता दे। बोले मेरा नाम है धुंधली देवी और मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। धुंधली से प्राप्त हुआ ना, इसलिए इसका नाम मैं धुंधकारी रखूंगा। बोले ठीक है देवी धुंधकारी रखना। हाँ दूसरा पुत्र है आपकी गोद में गाय का, उसका नाम आप जैसा मर्जी रखिए। बोले जब तुमने अपने ऊपर नाम रख लिया तो ये भी गोमाता के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो गाय से प्राप्त हुआ है और खाली कान जो है वो गाय जैसे हैं, इसलिए इसका नाम रख देते हैं गोकर्ण। कर्ण माने क्या होता है कान, और गाय से पैदा हुआ इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब एक का नाम पड़ा धुंधकारी और एक का नाम पड़ा गोकर्ण। समय के साथ धुंधकारी मां का लाडला हुआ और गोकर्ण पिता का लाडला हुआ। पिताजी गौशाला जाते हैं तो गोकर्ण जी को ले जाते हैं, पिताजी मंदिर जाते हैं तो महाराज गोकर्ण को ले जाते हैं। धुंधकारी को भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन धुंधली देवी जो है वो रोक देती है। बोले एक को ले जाओ फिर मेरा मन नहीं लगता, एक को मेरे पास में छोड़ जाओ। बोले फिर किसको ले जाओ? बोले आप अपने वाले को ले जाओ और मेरे वाले को मेरे पास छोड़ो। समय के साथ साथ विद्या ग्रहण का समय आया, गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भेजना चाहा कि भाई दोनों को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भेजें। तो धुंधली ने कहा कि अपने को कौन सा इनको वैद्य बनाना है, कोई बड़ा डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बना रहा है, इतना धन है अपने पास में, एक को पढ़ा दो एक को खेलने कूदने दो, अपनी मस्ती देने दो। ठीक है देवी, बार बार निवेदन किया लेकिन धुंधली देवी नहीं मानी और धुंधकारी को जोर जबरदस्ती से अगर ले जाने की कोशिश भी की तो वो रोने लगा और मां ने रोक दिया। मां ने टोक दिया कि इसे ले जाने की आवश्यकता नहीं, आप एक को ले जाओ। अब गोकर्ण को तो गुरुकुल के अंदर भर्ती करवा दिया, वहां विद्या ग्रहण करने लगा और धुंधकारी गांव के अंदर अपनी मस्ती करने लगा। समय के साथ धुंधकारी कुसंग को प्राप्त करके जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। एक दिवस पिता को पता चला कि ये शराब पीना है। पिता ने डांटा और जैसे ही पिता ने रोका तो उसी समय धुंधकारी बड़ा हो गया था, तो धुंधकारी ने क्रोध में आकर के पिता का गला पकड़ा। बोले आज के पश्चात अगर पिताजी आपने आंख निकाली तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बड़ा हो गया है, अब पिता भी क्या कहे, विचार करे कि आंख निकाली और गला पकड़ लिया नशे में आकर के, कल को ये कुछ भी कर सकता है। तो पिता की आंखों में आंसू थे, पिताजी दुखी रहने लगे। बालक के माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं और सबसे बड़ी गुरु कौन होती है? मां। हमारे शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में सब बातें लिखी हुई हैं कि कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से आध्यात्मिक और लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए, सब बातें लिखी। हमारे शास्त्र में यह भी लिखा है, 5 वर्षाणि लालायत 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक का बालक है, उसका लालन पालन पोषण बड़े प्रेम से भाव से करो, क्योंकि अभी वो बालक है, छोटा है। और 5 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष तक अगर वो गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करे तो उसे ताड़ो, सही शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करो। प्राप्त तु षोडशे वर्षे मतलब 10 वर्ष तक, और 16 वर्ष का जब हो जाए तो पुत्र मित्र वदाचरेत। पुत्र को पुत्र नहीं मानो, पिता को चाहिए जब वो बराबर का हो जाए। अपने मारवाड़ी में भी कहावत और पंजाबी में भी कहते हैं कि बाप के पांव की जूती अगर बेटे के पांव में आने लग जाए तो वो पुत्र पुत्र नहीं रहता, वो मित्र भाई के समान हो जाता है। पुत्र मित्र ये बराबर का हो गया भाई, कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला हो गया, अब तो मित्र की तरह है। प्राप्त तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। 10 वर्षाणि हमारे आपके पास में 10 वर्ष है, 5 से लेकर के 15 वर्ष तक की बच्चे की जो आयु है उसमें उसको सनातन संस्कृति
अपने संस्कार, अपनी सभ्यता प्रदान करने के यही समय होता है। क्यों? वो कच्चा घड़ा है और कच्चे घड़े के ऊपर कोई भी नाम अंकित कर दे। कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना तो कच्चे घड़े के ऊपर नाम अंकित करता है, उसके बाद में उसे पकाता है और वो नाम भी उसके साथ ही पक जाता है। वो नाम उसके साथ पक जाता है। अगर पके हुए घड़े के ऊपर नाम अंकित करे तो हो सकता है, लिखा जा सकता है भाई? नहीं, संभव ही नहीं। तो ये 10 वर्ष जो है, आप अपने बुढ़ापे को अगर सही रखना चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुखद हो, तो बस ऐसा समझ लो कि 5 से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु बच्चे की जब तक है, तो उस समय के अंदर उसको सनातन संस्कृति के साथ में जोड़े, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें, सभ्यता संस्कार उसे प्रदान करें, तो आपका बुढ़ापा अच्छा हो सकता है। नहीं तो मारवाड़ी में मैं क्या करूं कि हनुमान दादो सुखी रखे, पाछे पछतात क्या होत है जब चिड़िया चुग गई। 10 वर्षाली ताड़े, 10 वर्ष तक ताड़ने का मतलब क्या है? ताड़ने का मतलब ये है कि उसे समझाओ। अगर वो गलत रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है तो उसे सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश करो। अभी तो वो समझ जाएगा, लेकिन बड़ा हो गया तो वो बाद में नहीं समझेगा आपकी बात। आज नशे के अंदर महाराज युवा पीढ़ी जा रही है, उसका कारण क्या है? बचपन में ध्यान नहीं दिया, वो बड़ा हो गया, अब वो कहने पे है नहीं। अब वो नशे के अंदर चल रहा है और कुछ कहने की कोशिश भी करें तो आंख निकाल देता है। उसका कारण यही है कि हमने धन को तो महत्व दिया, धर्म को महत्व नहीं दिया। हमने अपने बच्चों को कार देने की तो विचार किया कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा धन कमा करके कार दें, लेकिन संस्कार देने की कोशिश नहीं की। और हमेशा एक बात याद रखना, बिना संस्कार के कार बेकार है। क्या है जी? जोर से बोलो। बिना संस्कार के कार बेकार है। और आपने देखा होगा कई बच्चे जाते तो कार में, आते अखबार में, दूसरे दिन अखबार में होते हैं पिए हुए, यहाँ नशे में यहाँ ठुक गई, यहाँ लगा दी, ये हो गया, वो हो गया। इसलिए कोशिश करो बचपन के अंदर ही उसे आप सभ्यता सनातन संस्कृति से जोड़े, आध्यात्मिकता से जोड़े, गौशाला से जोड़े, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना सिखाएं, श्री चरणों में वंदन करना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, राम राम करना, जो भी अपनी संस्कृति है उसके माध्यम से उसे बताना। कोई आ गया घर के अंदर तो उसकी किस सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए ये उसे बताएं। नहीं तो बुढ़ापे के अंदर भैया ये समझ लेना कि वो आपको भी पानी का लोटा नहीं देंगे अगर संस्कार नहीं सिखाए। आज से 30-40 साल पहले एक पिक्चर आई थी गोपी, उसके अंदर एक भजन आया। आज युवा पीढ़ी सेवा भी कर रही है, धर्म के साथ में भी जुड़ी है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लंगर भी लगते हैं, लंगर सेवा भी लगती है, वैसे भी कार सेवा भी हो रही है, बहुत सी सेवा भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिशा और दशा दोनों ही गलत हो रही है। उस पिक्चर में पूछा गया, मां सिया राम जी से प्रश्न कर रही है, ऐसा प्रस्तुत किया गया उसके अंदर, और भगवान श्री राम उत्तर दे रहे हैं। मां सिया पूछ रही है कि आने वाले कलयुग के अंदर क्या होगा, आने वाले कलयुग के अंदर कोई धर्म कर्म को मानेगा या नहीं मानेगा। तो भगवान श्री राम बता रहे हैं, बड़ा सुंदर बात कही। हे रामचंद्र कह गए सिया से, अरे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुनेगा, कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना चुनेगा, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुनेगा, कौवा मोती खाएगा।
कौआ मोती खाएगा। मां सिया ने पूछा क्या धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो भगवान कहते हैं धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। नहीं होगी। अरे धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। नहीं होगी। बात बात पर बात पिता को, बात बात पर बात पिता को, बेटा आंख दिखाएगा जुगेगा दाना दुनिका, कौआ मोती खाएगा। हंस जुगेगा दाना दुनिका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा दस जुगेगा दाना दुनिका, कौआ मोती खाएगा। हंस जुगेगा दाना दुनिका, कौआ मोती खाएगा। हंस जुगेगा दाना दुनिका, कौआ मोती खाएगा। क्या धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी और बात बात पर माता पिता को बेटा आंख दिखा। आज छोटी सी बात हो जाए तो बोले कि खाने के ठाए खानू की पता है नहीं, चुपचाप बैठे रहो, आंख निकाल देता है। अपने अहमदपुरा की बात नहीं कर रहा हूं, अहमदपुरा वाले बच्चे तो बहुत बढ़िया, पहले ही दिन है ना भाई, दिन और निकालने में। और वैसे भी युवा पीढ़ी के लिए आप जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए आप जोरदार ताली लगाएं भाई। युवा पीढ़ी आपकी, मैं सबसे कह रहा हूं, कई जगह जाकर के देखता हूं तो महाराज कोई राम राम ही नहीं करता। युवा पीढ़ी तो ऐसे देखते हैं जैसे मारवाड़ी में कहावत है कि जमन में गदड़ दिखाए गए नहीं, वैसे देखते रहते लेकिन राम राम ही नहीं करते। और यहाँ जब मैं आया तो सबसे पहले युवा पीढ़ी मुझसे मिले, सेवादार सभी के सभी मिले, बड़ा अच्छा लगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ, अब की बार तो और भी जोर शोर से हुआ। ये है संस्कार। क्या है संस्कार? नहीं तो आजकल की पीढ़ी को तो महाराज मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है, अंगूठे दिखाने से। वो पहले अपने कहते थे ना, वो क्या बोलते थे उसको, ठेंगा ले लो, आज उसको लाइक बोला जाता है। अंगूठा दिखाने वाले को लाइक बोला जाता है। नाच धुंधकारी ने जैसे आंखें निकाली तो उसी क्षण बाप शांत हो गया, चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, आंखों में आंसू। जिस घर के अंदर कभी लहसुन और प्याज भी नहीं आते थे उस घर के अंदर मांस पकने लगा। अब बाप कुछ कहने की कोशिश करे तो मन कांप जाए कि न जाने क्या करेगा क्या नहीं करेगा। एक दिन ऐसा आया कि गुरुकुल से गोकर्ण जी महाराज पढ़ लिख करके आए और गोकर्ण पंडितों ज्ञानी इतने ज्ञानवान बन गए। पिता को रोते हुए देखा, घर में पधारे, रोते हुए देखा तो पिताजी से पूछा कि पिताजी बात क्या है? तो कहा कि बेटा एक तरफ तुम हो, एक तरफ तुम्हारा भाई है, धुंधकारी महाखला इतना महामूर्ख बन गया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कुल को कलंकित कर दिया। मांस खाता है, मदिरा पान करता है, वैश्यावाड़े जाता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है। रोकने की कोशिश की तो गला पकड़ दिया बेटा। मैं इसलिए रो रहा हूं कि उस संत ने मुझे ठीक कहा था। उस संत ने कहा जब पुत्र नहीं था तो मैंने जब उनसे पुत्र प्राप्त करने के लिए गुहार लगाई तो उन्होंने कहा कि बेटा नहीं है, एक ही दुख है, लेकिन बेटा होने के बाद में अगर वो कपूत निकल गया तो जिंदगी भर दुख भोगना पड़ेगा। अगर उस समय उनकी बात मान लेता तो आज मैं तिल तिल नहीं रोता, तिल तिल दुख नहीं भोगता। एक तरफ तुम हो गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, पूरे गांव में पूरे नगर में ये चर्चा है कि भाई ब्रह्म ज्ञानी बन करके आए गोकर्ण, और एक तरफ तुम्हारा भाई है महाखला है। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं, अब समझ से बाहर है। घर को छोड़ करके जाऊंगा तो लोग न जाने क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बातें बनाएंगे। और घर को अगर नहीं छोड़ता हूं तो यहाँ मैं रह नहीं सकता। इस घर का तो पानी पीना भी दुर्लभ है मेरे लिए।
तब गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोक सुनाए और 2 श्लोकों के अंदर पूर्ण ज्ञान अपने पिता को प्रदान कर दिया कि देहे स्थिरमास रुद्रे विमंतम जाया सुतादीषु सदा ममता विमुंचा पश्यामि जगदितं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, आज नहीं तो कल आप कहते हो कि घर को छोड़ करके कहाँ जाओ। इस घर को क्या, इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया की बातों में मत आओ। दुनिया को तो आपने देख लिया, गृहस्थ को भी देख लिया, परिवार को भी देख लिया। अब अपने जीवन का आनंद प्राप्त करो। जितना बच गया है इस घर को छोड़ करके भगवान का भजन करो और अपना कल्याण करो। इन बातों में अब कुछ नहीं रहा। गृहस्थ जीवन का तो भोग आपने भोग लिया, देख लिया इसका कितना सुख है कितना नहीं। एक ना एक दिन अपने को शरीर को भी छोड़ना है कि देहे स्थिरमास रुद्रे विमंतम जाया सुतादीषु सदा ममता विमुंचः पश्यामि जगदितं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये हाड़ मांस का शरीर है, ऊपर से तो बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन असल में ये हाड़ मांस का शरीर जो है मल मूत्र प्रदान करने वाला। अपने को ये बड़ा अच्छा लगता है, ये शरीर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर थोड़ा गौर करें तो इस शरीर की कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा अंग है जो गंदगी प्रदान नहीं करता। आज रिश्ता करने के लिए भी जाते हैं ना, तो लड़की है, लड़की को देखने के लिए गए या लड़के को देखने के लिए गए तो उसके चेहरे को देखते हैं, लेकिन बड़ा सा गौर करें। अरे भाई, आंखें तो उसकी बहुत सुंदर थी, लेकिन उन्हीं आंखों में अगर मैल निकल आए तो अचानक आंखों से निकलता है ना कईयों पे, तो आंखें बढ़िया लगती हैं। बोलिए। अरे नाक तो भाई तोते जैसा था, अब उसी नाक से कुछ और निकल आए तो बढ़िया लगेगा। अच्छा, कान से भी मैल निकलती है, नाक से भी निकलती है, आंख से भी निकलती है, और नीचे का भाग तो वैसे मल मूत्र त्यागने वाला। हाड़ मांस के शरीर के ऊपर मड़ा हुआ है चाम, और देखी इसकी सुंदरता तो हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इस हाड़ मांस के शरीर को देख करके नींद हराम कर लेते हैं, लेकिन शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जो गंदगी प्रदान नहीं करे। देहे स्थिर मांस, इसके ऊपर अपने इतराते हैं। और थोड़ा सा ये भी विचार करें, अभी तो भगवान की बड़ी कृपा है कि इस पेट के ऊपर ये चाम है। पेट के ऊपर अगर ट्रांसप्लांट लगाया होता शीशे का भगवान ने, तो क्या होता? आप लोग जो पास में बैठे हैं ना, पास में नहीं बैठ सकते। अगर शीशे का लगा होता पेट के ऊपर, तो आप क्या कहते हैं? उधर चल, गंदगी से भरा हुआ, उधर थोड़ा साइड में है, पेट साफ करके नहीं आया, नहीं आई। तो भगवान की बड़ी कृपा है। और इस शरीर के ऊपर इतराते हैं, और इस शरीर का पल का भी पता नहीं, एक पल का, एक पल। देह स्थिरमास रुद्रे विमुंतम जाया सुतादीषु सदा ममता विमुंचा। इतनी ममता इस शरीर से। पश्यामि जगदितं क्षणभंगनिष्ठं, एक क्षण का भी इसका पता नहीं, कब पानी के बुलबुले की तरह बिसक जाए कोई भरोसा नहीं। 2 श्लोकों के अंदर पिता को ज्ञान दिया कि ये मानव का शरीर अपने को मिला है, क्यों मिला, किस लिए मिला, उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। पिताजी, दुनिया को तो आपने देख लिया, अभी भी समय है भगवान का भजन करना। और जैसे 2 श्लोक सुनाए, पिता को ज्ञान हुआ। पिता उसी समय हरिद्वार गंगा के तट पहुंच गया
रात्रि काल का समय घर छोड़ दिया और वहां भगवान का भजन करने लगा। भजन करते करते अपने देह का त्याग कर दिया। गोकर्ण जी महाराज ने भी देख लिया कि ये घर रहने योग्य तो रहा नहीं, यहाँ तो रोज हाड़ मास पकता है, तो वो महाराज वो भी तीर्थों में चले गए। इधर से धुंधकारी रोज शराब भी पीता है, पैसे ले जाता है वहां से, धन अपार था, जुआ खेलता है, वेश्यावाड़े जाता है। और समय ऐसा आया कि आय थी नहीं, व्यय चलने लगी। पहले आय थी लेकिन अब खाली व्यय चलने लगी। धीरे धीरे करते हुए वो धन समाप्त हो गया और नशे में आकर के उसने घर के बर्तन तक बेच डाले। और नशेड़ी व्यक्ति जो होता है ना, उसके लिए बाप बड़ा ना भैया, उसके लिए ना बाप बड़ा होता है ना भैया, बस सबसे बड़ा रुपया, उसे धन चाहिए होता है और वो नशे में कुछ भी कर देता है। और नशे में सब उजाड़ दिया धुंधकारी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये दुनिया का नशा क्या क्या नशा है भैया। गुरु नानक देव जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि भांग धतूरा कायरा जो उतर जात प्रभात, नाम तुम्हारी नानका जो चढ़ी रहे दिन। नशा ही करना है तो भगवत के नाम का करो, भगवान के नाम का करो। एक बार वो चढ़ गया तो वो उतरने वाला नहीं है। मीराबाई ने भी कहा कि मैं चूंदड़ी ओढ़ूं, मैं चूंदड़ी ओढ़ूंगी, लेकिन ऐसी ओढ़ूंगी, बोले मैं चूंदड़ी ओढ़ूं अनरंग चुए, अनरंग बिरंगी होए, मैं तो ओढ़ूं काली कामली जिसमें दूजो रंग ना होए। मैं भक्ति का रंग ऐसा ओढ़ूंगी कि दूसरा रंग उसके ऊपर चढ़ी ना। तो नशा भी करना है तो ऐसा नशा करना चाहिए भाई। ये दुनिया का नशा, आज जो लोग भांग धतूरा इत्यादि ये नशे के वो पता नहीं क्या क्या चल गया आजकल सामान नशे का, कि उसके अंदर युवा पीढ़ी महाराज इतनी विलुप्त होती जा रही है कि आने वाले समय के अंदर युवा पीढ़ी, मुझे लगता नहीं है कि देश की, समाज की, घर की रक्षा कर पाएगी। वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है, अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पा रही, तो अपने समाज को कैसे खड़ा करेंगे? ये समझ से बात ना। घर के बर्तन भी बेच दिए। एक दिन नशे में आकर के मां से कहा कि पैसा दो। मां ने कहा कि बेटा सारा सामान तो तूने बेच दिया, धन भी चला गया और घर के बर्तन भी बेच दिए, अब मेरे पास में कुछ रहा ही नहीं, तो मैं तुझे क्या दूं? तो क्रोध में आकर के लाठी ली और मां को पीटना प्रारंभ कर दिया। जैसा बीज बोओगे वैसा आपको काटना पड़ेगा। मां ने बचपन में ज्यादा लाड प्यार किया, इतना लाड प्यार भी ठीक नहीं था, लेकिन इतना लाड प्यार किया कि बच्चा बिगड़ गया, बेटा बिगड़ गया और अब मां को पीटने लगा। कैसा? मां ने कहा कि बेटा कुछ बचा ही नहीं, और इतना पीटा मां को कि मां भी दुखी हो गई। और रात्रि काल का समय, गांव के बाहर कुआं था, उस कुएं में जाकर के उसने आत्मदाह कर ली, आत्महत्या कर ली महाराज। गांव वालों को पता चला, कुएं से निकाला, अंतिम संस्कार कर दिया। धुंधकारी अब घर में ना मां है ना बाप है, अपनी टोली तैयार की और चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। 5 वेश्याओं को ला करके घर में रखा और एक दिन राजा के यहां से बहुत सा धन चुरा करके लाया, सोना चांदी रुपया पैसा। तो वेश्याओं ने पूछा कि इतना धन कहां से लेकर के आए, इतना सोना इतना चांदी? तो बताया कि राजा के यहां से चोरी करके लाया। वेश्याओं ने मन में विचार किया कि हो ना हो एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा, खुद तो मरेगा ही मरेगा और हमें और मरवाएगा। इससे पहले कि ये हमें मरवाए, हमें फंसाए, अपने इसी को मार करके, क्योंकि इसी का पता है ये चोर है, ये डाकू है, चारों ओर प्रसिद्ध है, अपना तो किसी को पता नहीं। क्यों ना ये धन अपने ले जाए और इसको ही मार दे। वेश्याओं ने आपस में बातचीत की, बोले ठीक है। शराब पिलाई, नशे में धुत कर दिया और इतना नशा चढ़ा दिया उसको शराब का कि वो अपने पांव पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा। वेश्याओं ने मौका पाया कि अब इसमें बल नहीं रहा, ये निर्बल हो गया, गले के अंदर रस्सी डाली, टांग दिया महाराज। और जब फांसी देने लगे तो
तो वो चिल्लाया। दौड़ करके एक वैश्या गई, चूल्हा जल रहा था और जलती हुई लकड़ियों को ला करके मुंह में भर दिया, अंगार भर दिए। तड़प तड़प करके धुंधकारी ने अपने प्राण त्याग कर दिया। वहीं कच्ची जमीन थी, खोद खाद करके उसके अंदर डाल दिया। धन लेकर के वो वैश्याएं चली गई। अकाल मृत्यु होने के कारण वो प्रेत योनि में पड़ा और प्रेत ऐसा बना कि किसी के घर में अचानक आग लगा देता है, किसी के पशुओं को मार देता है, किसी को मेंढे के रूप में नजर आता है, किसी को हाथी के रूप में नजर आता है और कभी छाया के रूप में नजर आता है। चारों ओर भटक रहा है महाराज। जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो भटकते हैं। कई बार पूछा भी जाता है कि महाराज वो कैसे भटकते हैं। हमारी ट्रेन 11 बजे स्टेशन पर आने वाली है। कितने बजे? 11 बजे। और हम स्वतः ही 8 बजे जाकर के वहां पर बैठ जाएं तो क्या हमारे लिए ट्रेन आ जाएगी? अपनी इच्छा से बढ़ जाएगी? आएगी नहीं, ट्रेन तो अपने समय पर ही आएगी। अब भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, समय तिथि तय की गई है कि इसकी समय इतना रहेगा, इसकी आयु इतनी रहेगी, ये तय किया गया है। लेकिन हम लोग स्वतः ही अपनी इच्छा से अपने देह का त्याग करें तो उतने समय तक उसको भटकना पड़ता है। जैसे स्टेशन पर यात्री 11 बजे ट्रेन आनी है और यात्री जाकर के स्वयं ही बैठ जाए 8 बजे, तो 3 घंटे उसे भटकना ही तो पड़ेगा वहां। ये बात दूसरी है कि भाई यात्री वहां पर 8 बजे पहुंच गया, संबंधी ने पूछा अभी तक पहुंचे नहीं, बोले कि मैं तो 8 बजे आकर के बैठ गया, ट्रेन 11 बजे। और अपने मित्र ने, अपने भाई ने, अपने बंधु ने, अपने सगे ने, संबंधी ने कहा, विचार किया कि भाई यहाँ आना है और ट्रेन उसकी 11 बजे है, तो क्यों ना अपने स्पेशल गाड़ी भेज दें। और स्पेशल गाड़ी भेज दें तो वो जा सकता है ट्रेन से पहले, और स्पेशल गाड़ी अगर नहीं पहुंची तो 11 बजे तक भटकना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से अकाल मृत्यु होने के पश्चात वो प्रेत योनि में घूमने लगा। चारों ओर हाहाकार उसने गांव के अंदर मचा दी कि इतने में गोकर्ण जी महाराज को बताया, पता किया, और गोकर्ण जी महाराज गांव में आए। अब गोकर्ण जी को भी पता नहीं, मां का पता चला तो उन्होंने श्राद्ध किया। भाई का पता चला कि पता नहीं कहां गया, क्योंकि उसे तो दबा दिया था। गांव वालों को भी पता नहीं था कि वो किधर चला गया। तो घर में गए और घर में जाकर के गोकर्ण जी महाराज रात्रि को विश्राम करने लगे तो अचानक मेंढा चलता हुआ नजर आया और वही मेंढा हाथी का रूप ले लेता और वही हाथी अचानक अग्नि के रूप में, प्रचंड अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता है और वही अग्नि के अंदर एक छाया नजर आती है। अब छाया के रूप में नजर आया तो गोकर्ण जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये कौन है, कौन सी आत्मा है जो मुझे भयभीत कर रही है। कमंडल से पानी निकाला, गायत्री का जप किया और जब करते ही पानी का जल का छींटा दिया और पूछा कि भाई तू कौन है और मुझे क्यों भयभीत कर रहा है। तब वो बोल पड़ा कि हम भ्राता तुदियो समी, अरे धुंधकारिति नामता स्वकीय नेम दोषेण ब्रह्मतम नाशितम मया। अहम भ्राता तुदियो समी धुंधकारिति नामता, मैं आप ही का भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी। आपने बहुत समझाया, पिताजी ने भी बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी की एक नहीं मानी। और ब्रह्मतम नाशितम मया, ब्राह्मण के कुल को भी कलंकित कर दिया। सारी घटना बताई कि इस प्रकार से मैं चोरी करने लगा था, डाका डालने लगा, धन कमा करके लाया, सोना चांदी रुपया पैसे लेकर के आया, लेकिन जिसके लिए लेकर के आया उन वैश्याओं ने मुझे मार दिया और वो धन लेकर के चली गई। अकाल मृत्यु होने के कारण मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं, खुद भी दुखी होता हूं और गांव वालों को भी दुख देता हूं। भाई आप कोई उपाय ऐसा करें कि मैं प्रेत योनि से छूट जाऊं, मैं बड़ा दुख भोग रहा हूं। गोकर्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, प्रातःकाल होने दो, कोई उपाय देखते हैं। प्रातःकाल हुई, सूर्योदय हुआ, सूर्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए सूर्यनारायण भगवान से ही पूछ लिया, ओम कृष्णेन रसावर्तमानो निवेशयन् अमृतं मृतं च
हिरण्य येन सविता रथेनो देवो जाति भुवनानि पश्यन्नः। जैसे सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और कहा तो सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया। गोकर्णी ने कहा कि मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए कोई आप उपाय बताइए। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, अगर भागवत की कथा सुना दी जाए तो ये प्रेत योनि से छूट सकता है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुंदर मुहूर्त देखा, सुंदर पंडाल सजाया, गांव वालों को बुलाया, आह्वान किया किसका? धुंधकारी का। लेकिन वो वायु के रूप में घूम रहा था, एक जगह टिक नहीं पा रहा, तो वहां एक बांस लगा दिया जिसकी 7 ग्रंथियां थी। कितनी ग्रंथि थी? 7। और आह्वान करके भंवरे के रूप में उसी के अंदर प्रविष्ट करवा दिया। अब वो बांस में बैठा हुआ भंवरे के रूप में कथा श्रवण करता। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, पूर्ण हुई, रात्रि काल को मनन करता रहा कि उसके मन की प्रथम गांठ जो थी वो फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, ऐसे करते हुए सप्तग्रंथि जो बांस था वो 7वें दिन अचानक फट गया। और जो भंवरे के रूप में था, प्रेत के रूप में, वो सुंदर स्वरूप लेकर के प्रकट हो गया। देवता भी पुष्प सागर के बाजे गाजे बजाते जय जयकार करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 4 हाथ वाले पार्षद प्रकट हुए, विमान के ऊपर बिठाने लगे। जैसे विमान पर बिठाने लगे तो गोकर्ण जी ने पूछा कि जरा रुकिए, आप वैकुंठ से आए हैं? बोले हाँ। कथा तो गांव वालों ने भी सुनी थी, धुंधकारी ने भी सुनी, लेकिन धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? इसका क्या कारण? बाकी गांव वालों के लिए? अच्छा, ये प्रश्न कई बार हम लोगों से भी कर लेते हैं कि महाराज भागवत तो बहुत चलती है और आज तक विमान तो कभी आया ही नहीं। हजारों लोग बैठते हैं, लाखों लोग बैठते हैं, भागवत सुनते हैं, लेकिन आज तक विमान कभी नहीं आया। चलो, हजारों लाखों में से कोई 2-4 आदमी तो होंगे, उनके लिए तो विमान आना चाहिए। विमान का अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए कोई हेलीकॉप्टर आएगा ऊपर से। हम लोग ये विमान का अर्थ ये लगाते हैं कि हेलीकॉप्टर उतरेगा। अच्छा, मान लो, कई बार मैं भी कह देता हूं कि मान लो हमारी भागवत के अंत में अचानक भगवान विमान लेकर के आई जाए, पार्षदों को भेज दे, तो ऊपर जाने के लिए कौन कौन तैयार है? अब झूठे तो हाथ ऊपर उठा देंगे, कई बार देखता हूँ हाथ भी उठा देते हैं, बोले मैं जाने के लिए तैयार, लेकिन अंदर से उनका मन करता है भगवान मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ फॉर्मेलिटी के तौर पर, कहीं यहाँ मत जाना। सही है। विमान का अर्थ ये होता है कि कथा सत्संग सुनने के पश्चात विमानः, हम मान रहित हो जाए, हमारे भीतर किसी बात का, किसी वस्तु का अभिमान न रहे। और जिसके भीतर से अभिमान मिट जाता है, जिसका मन निर्मल हो जाता है, उसके हृदय के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का कथन है, मैं उसी को प्राप्त होता हूँ जिसका मन निर्मल हो, विमान अभिमान से रहित हो, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से रहित हो, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सर्वभूताना हृदय संतिष्ठति, गुरबानी में भी लिखा है सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इस संसार में सब गोविंद के ही रूप हैं, बस वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। समस्या ये है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। जैसे ही कहा कि कथा तो सभी गांव वालों ने भी सुनी, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, पार्षद कहते हैं कि कथा में आए तो सही, बैठे तो सही, लेकिन कथा के अंदर बैठे तो सही थे, लेकिन मन जो था वो कथा में नहीं था। कथा में आने से बैठने से लाभ नहीं होगा, ये समझ लेना।
तो लाभ कब होगा, यथार्थ फल कब मिलेगा अपने को? बोले जब कथा हमारे भीतर बैठ जाएगी तो यथार्थ फल की प्राप्ति हो जाएगी। देखो खेत अपने को मिल गया, खेत अपने को अलॉट हो गया, वहां हमने बिजाई कर दी और बिजाई करने के बाद में खेत में चक्कर ही नहीं लगाए, कभी खाद पानी डालने के लिए नहीं जाए और विचार करें कि भाई खेत तो मिल गया है और बिजाई भी हमने कर दी है और फल हमें अपने आप 6 महीने बाद में अपने आप ही मिल जाएगा। ऐसा संभव है? बोलो भाई, नहीं। अगर खेत मिला है बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आपने बिजाई कर दी, ये भी अच्छी बात है, लेकिन समय समय पर जाकर के उसका अगर साथ संभाल खेत की नहीं की तो वो खेत आपको कुछ भी कोई फल प्रदान नहीं करेगा। उसी प्रकार से भागवत शुरू हो गई, भागवत में आकर के बैठ गए, लेकिन भागवत में जो कहा था वो हमने कभी किया नहीं, तो फल कैसे मिलेगा? सत्संग में बैठे थे तो सत्संग में जो कहा था वो तो हमने कभी किया नहीं, तो फल कैसे मिलेगा? अपने ग्रस्त जीवन में उसे लागू करें तो उसका यथार्थ फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल, मोहे कपट निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय के अंदर काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, मद हो, मत्सर हो, उसको मैं कभी प्राप्त नहीं होता। कथा में आए काबू में अपना मन नाही तो ध्यान क्या करे, आंख ना करे दीदार तो भगवान क्या करे। अब कुछ लोग कथा में तो बैठे हैं, यहाँ तो मन लगा करके बैठे, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कई लोग कथा में तो आ जाते हैं, भाई बंधु जो होते हैं उनका मन खेत में चला जाता है कि खेत में कोई पशु जानवर तो नहीं चला गया, अपने यहाँ बैठे हैं, महाराज जी यहाँ लेकर के बैठ गए, कहीं कोई पशु तो नहीं चला गया। अब महाराज बैठे तो वहां, लेकिन मन घर के अंदर, और इधर माताएं बहनें कई आ जाती हैं। अब बूढ़ी बूढ़ी डोकरी कई बार तुम्हारा सोचने लग जाए कि मैं आ तो गई, दूध भी चूल्हे पर छोड़ गया कि गड्डी बिलड़ी उधार बिनड़ी संभाल दी कि नहीं संभाल सी, अब उसका ध्यान रसोई में चला गया, दूध में चला गया, बहू की ओर चला गया, पता नहीं संभालेगी कि नहीं संभालेगी। तो कथा में बैठ तो गए लेकिन मन कथा में नहीं था। ये बात पार्षदों ने कही है, काबू में अपना मन नाही तो ध्यान क्या करे, आंख ना करे दीदार तो भगवान क्या करे। इतना कहकर के पार्षद अंतर ध्यान हो गए धुंधकारी को लेकर के, और द्वितीय बार दूसरी बार फिर कथा प्रारंभ की गई। अब की बार गांव वाले जितने भी थे भक्तजन सभी ने प्रेम से भाव से कथा को श्रवण किया, और जब अंतिम समय आया कथा पूर्ण हुई तो जो भी इस संसार को जीव छोड़ करके जाता वो सीधा भगवान के वैकुंठ धाम में ही पहुंचता। देवी देवता पुष्प सागर के बाजे गाजे बजाते जय जयकार करते। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गौ मात की जय। सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे थे, ये प्रमाण है। और कथा सुनाते सुनाते महाराज जब कथा पूर्ण हुई तो भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को लेकर के बैठी थी, और अचानक भगवान की नन्हे कृपा हुई, ज्ञान और वैराग्य जो थे वो जवान हो गए और भक्ति के साथ में नृत्य करने लगे। जब भक्ति के साथ में नृत्य करने लगे तो महाराज नारद जी ने अपनी वीणा संभाल ली, और जब जोर का संकीर्तन हुआ तो संकीर्तन होने पर महाराज सभी का मन निर्मल हो गया, और मन निर्मल होते ही भगवान सभी के समक्ष प्रकट हो गए, सभी और जय जयकार होने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी से पूछा
कि तुम्हें कुछ चाहिए, मैं भक्ति देवी से बड़ा प्रसन्न हूँ। नारद ने कहा कि प्रभु मैं केवल इतना ही मांगना चाहता हूँ कि जहां कहीं भी आपकी भागवत की कथा हो, आपका चिंतन चल रहा हो, तो जो भी भक्त प्रेम से भाव से आपकी कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो उनकी मनोकामना तो संसारी जीव है, उनकी मनोकामना तो मन में होती है। किसी को पुत्र प्राप्ति की होती है, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र चाहिए। किसी के पास में धन नहीं है तो हे प्रभु उसे धन चाहिए। किसी के पास में स्वस्थ शरीर नहीं है तो निरोगी होना चाहता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा प्रभु, जहां कहीं भी आपकी कथा हो, और कथा के अंदर जो भक्त आपके प्रेम में पागल होकर के वहां बैठा है, आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करके बैठा है, उसकी मनोकामना को आप पूर्ण करना और उस भक्त को किसी ना किसी रूप में आकर के दर्शन दे देना, बस इतनी कृपा कर देना। तब भगवान कहते हैं जहां कहीं भी मेरी भागवत की कथा होगी, जिसके मन में जो भी मनोकामना होगी, अगर 7 दिवस तक वो प्रेम से भाव से आकर की कथा को श्रवण करेगा, मैं उस भक्त को किसी ना किसी रूप में आकर के दर्शन भी दूंगा, और पुत्र जो निपुत्र है उसको पुत्रवान करूंगा, जो निर्धन है उसे धनवान करूंगा, और जो रोगी है उसे निरोगी करूंगा। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने नारद को प्रदान किया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की बाल कृष्ण की। श्रीमद् भागवत कथा एक कल्प वृक्ष के समान है। इस भागवत की कथा में प्रेम से भाव से आकर के जो जिसकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण तो होती ही होती है। निर्धन है तो धन की प्राप्ति होती है, निपुत्र है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, निरोगी है तो निरोगी होता है। जो भी इच्छा उसके मन में होती है वो संपूर्ण पूर्ण होती है। ये भगवान का आशीर्वाद है, ये वरदान है, वचन है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कथा के महात्म को हमने सुना। 7 दिन की कथा है, आज पहला दिन था, आज का दिन तो गया। वैसे मेरी घड़ी में अभी 2:30 बजे हैं। हाँ जी, आपकी घड़ी खराब है, मेरी सही है। ये बात सत्य नहीं है। पता नहीं बंद हो गई। और कल से ये कथा जो है ठीक 11 बजे प्रारंभ होगी। 11 बजे से 1 बजे तक ये कथा चलेगी। 1 बजे 20 मिनट के लिए विराम आपको जलपान के लिए, चाय पानी के लिए दिया जाएगा। 1:20 पर पुनः ये कथा प्रारंभ होगी, जो 3 बजे तक का समय रखा हुआ है ना। 3 बजे तक का समय रखा हुआ है। अगर मेरी घड़ी सही रही तो मैं 3 बजे विराम दे सकता हूँ, नहीं तो 2:30 बजे या आगे पीछे भी हो सकती है। कई बार आगे पीछे हो जाती है भाई, मेरी घड़ी खराब हो जाती है, बाद में बताना पड़ता है हमारा इतना समय हो गया। तो हरि करे सो हरि, गौ माता की सेवा में आए हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, पहला सहयोग तो आप सभी का तन और मन का चाहिए। किसका चाहिए? तन और मन का, ये पहले सहयोग चाहिए। बाद में भगवान ने जिसको जितना दिया है वो बढ़ चढ़ करके धन का भी सहयोग प्रदान करेगा, ये मैं आशा करता हूँ। जैसे पिछली बार खूब आप लोगों ने प्रदान किया गौ माता के लिए, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो गौ माता की सेवा में परोपकार और पुरुषार्थ के लिए अपने धन का व्यय करता है, सहस्रशी देखा, भगवान कहते हैं कि 1 का 1000 गुना करके मैं उसको प्रदान करता हूँ। आप 1 दाना बिजाई करते हैं, 1 दाने में से 1000 गुना निकलता है। ये 1000 गुना कौन निकालता है भाई? आपने तो 1 ही दाना बिजाई किया था ना, तो 1 दाने में से सैकड़ों दाने निकले अचानक, किसने दिए? इस बात का विचार हम सभी को करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार परोपकार पुरुषार्थ में अगर 1 रुपया भी लगाते हैं तो 1000 रुपया भगवान कहते हैं मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, तो 1000 रुपया भगवान उसको प्रदान करता है। LIC करवाते हो ना आप, इसलिए करवाते हो कि आगे चल करके डबल मिलेगा। ऐसा होता कि नहीं होता भाई? तो आप विचार करो, जब इंसान का बनाया हुआ बैंक, LIC
आपको डबल दे सकता है, तो जिसने संसार को बनाया है वो कितना कितना डबल करके देगा, इसका हम विचार करें जिसने इस संसार को बनाया। तो आप सभी से निवेदन है, तन का मन का सहयोग पहले और उसके पश्चात यथा योग्य है जितना भी आपसे बन पड़े धन का भी आप सहयोग करेंगे। बहुत सी आवश्यकताएं हैं गौशाला की, उनको हम सभी मिलजुल करके पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। बाकी हरि करे सो हरि, जय गौ माता, जय गोपाल। इतना कहते हुए कथा को आज विराम, थोड़ा हरि कीर्तन करते हुए सभी खड़े होंगे। आरती की तैयारी प्रेम से भाव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय, राधे रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कर, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कर, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, कलिमल बंधन त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, कलिमल बंधन त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवक सतत सतत सकल सुख नारणी, सुम हो शरी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। ताली बजाते हुए प्रेम से भाव से। विषयविराग विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी, विषयविराग विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की।
यशोदा से कथा किंचन